अभय, देखिए मेरी चूँकि 2 बेटियां हैं, अभय मेरे को दामाद तो हैं और बेटे के रूप में मिले हैं। इन 6 सालों में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि ये मेरे से फ़ोन पे बात ना करते हो, फेस टाइम करते हैं, डेली आते हैं। विदेश यात्रा का सब लोग कह रहे हैं वर्ल्ड टूर करेंगे। इन लोगों ने 6 देशों की यात्रा की है, इवन विदेश में भी जाके ये रोज़ बात करते थे। लकीली पिछले साल हम लोग दुबई हो आए, मैं वाइफ और बच्चों के साथ। बच्चे लोग तो खुशबू भी कई कंट्रीज घूम आए। इसमें भी इसका भी श्रेय जो है शरद जी को जाता था। लापरवाही रही, इतनी पासपोर्ट ही नहीं बनवाया, लेकिन उन्होंने क्या कि सरोज मैडम ने भी पासपोर्ट बन गया और फटाफट प्रोग्राम बन गया। और इस कोरोना महामारी में हम लकीली बहुत समय से आगे 5 मार्च 2020 में गए थे, 13 मार्च को आगे। उसके बाद बड़ी स्थितियाँ ख़राब हो गई और बड़ा अच्छा ट्रिप रहा हमारा। दुबई को मेरी भांजी है वहाँ पर, हम लोगों ने बहुत घूमा वहाँ पर। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं घूमूँ, वर्ल्ड टूर करूँ। ईश्वर की मेरे पे बहुत कृपा है सर। मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है। घर में सबसे छोटा हूँ, सब भाई लोग बैठे हैं। कभी भगवान ना करे कोई ज़रूरत है तो सब बढ़ चढ़ के साथ देने वाले हैं कि तो मुझे कभी कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। और 2 मेरी बेटियां, सब आप लोगों को परिचय हो गया है, मेरा अभिमान है। अभी नाना बना हूँ, प्रमोशन हो गई है। बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसके साथ कैसे टाइम बीतता है पता ही नहीं लगता। और बड़ी बिटिया नहीं आ पाई, वो करीब 12 वर्ष से कार्यरत है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद। स्वयं ही उसने सब, पहले वो हेडस्ट्रॉन्ग में थी, बाद में जेनपेक में उसका मर्जर हो गया। पिछले 11 साल से अमेरिकन एक्सप्रेस में अच्छी सीनियर पोजीशन पे है। और शायद बच्चे के जन्म के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले 10-15 दिन में उसको एक नया प्रमोशन और मिलने वाला ऑफिशियल। बहुत मेहनती है, हमने अपने फादर से सीखा है डेडिकेशन। जहाँ तक रिटायरमेंट के बाद भी, वैसे मैं तो कुछ नहीं करना चाहता सही में, मैं आपको बताऊं। और शरद जी ने भी कहीं, दीपक जी आप एजेंसी ले लीजिए, इतने लोग यहाँ पर रहे सबने, लेकिन शरद जी के टेन्योर में ही मैंने अपना बीमा जो भी मेरा 30, 40, 25 लाख जो भी कुछ है मैंने यहाँ शिफ्ट किया। और मेरा बैलेंस पोर्टफोलियो मेरे का 4 साल में एक शायद 15-16 हज़ार का क्लेम आया होगा। मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे डॉक्टर्स क्रीम क्लाइंटेल जो मेरठ की है। हर डॉक्टर मेरे घर खुजली वाले से लेके और आंखों का लेके और दांतों वाला और फिजिशियन, वो सब मेरे क्लाइंट हैं। IAS हैं, कमिश्नर रिटायर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिटायर्ड हैं। बहुत अच्छी क्लाइंटेल है मेरी। विश्वास भी है कि अगर मैं काम करने के लिए निकलूँ तो आई कैन डू वंडर्स। ये मुझे खुद पे विश्वास है, लेकिन इच्छा नहीं है मेरी कोई। हाँ, क्योंकि कोई ऐसा, देखिए सब समय अच्छा ही रहे, कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है कि कोई ऐसी बात हो। शरद जी के साथ इतना हम लोग घूमते हैं, कहीं मतलब नए टाइप्स के लिए भी ट्राई किए। इनके साथ मेंटल ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई। गाना बाकी में, और शरद जी हमेशा ये कहते हो नैयर साहब आप चले के झाड़ पे चढ़ा देते हो कि ये है वो, लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं। मन नहीं भरता, ये हो लगता है कि गाते रहें। और हर टॉपिक पे बात करने के लिए सक्षम है शरद जी, पारिवारिक बच्चों से लेके हर तरह से। और मैंने उनको एश्योर भी किया, कल भी रात को बात हुई कि शरद जी आप ये मत समझिएगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, आप कभी भी फ़ोन करेंगे तो आप मुझे बिल्कुल वैसे ही पाओगे। कोई आप बिल्कुल इस बात का, देखिए सब लोग खूबियाँ गिनाने में तो अब आज की बेला भी ऐसी है, किसी के मन में कोई ग्रज भी होगा नहीं। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने कभी ऐसा मौका किसी को दिया नहीं है। लेकिन अगर कोई आपकी खामी को उजागर करे तो वो बहुत बढ़िया क्रिटिक्स में कह लीजिए। ये क्वालिटी मैंने एक शरद जी मेरे मन में घर कर गई, जो बहुत चीज़ होती है। शरद जी ने कहा है कि ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है, लेकिन एक गलत आदत पड़ी हुई है पिछले कुछ वर्षों से कि पान मसाला खाता हूँ। कहते नैयर साहब आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करती, आपको नहीं खाना चाहिए। उनका क्या जा रहा था, लेकिन यही है बात, तो लग गई मेरे को। छूट तो नहीं रहा, कोशिश करूँगा छोड़ने की।
असं बोलले बाकी सब लोग पुराने हरदीप भाई साहब से 1980 से हमेशा कोट करता हूँ। तब प्रीमियम भी कम होता था। ट्यूब में ये पैसा भर के लेके आते थे अपना। और एक चीज़ में और अभी कल ही बात हो रही थी कि इनकी इतनी गुडविल है, अभी ये फील्ड में नहीं जाते, उसके बावजूद इस शाखा के स्तंभ हैं, अगर ये चाहें तो क्या नहीं कर सकते। और नवदीप को इस बात का अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि वो ऐसे पिता के पुत्र हैं जिसकी समाज में इतनी प्रतिष्ठा है कि सब हरदीप भाई साहब को नाम से जानते हैं। हरदीप भाई साहब के जितने यहाँ पर हमारे शाखा प्रबंधक आए, सबसे ये कहते थे कि दीपक जी के पिताजी 2 करोड़ रुपए दे गए हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि 2 करोड़ वाली बात जरूर बताइएगा। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भैया 2 करोड़ होते तो मैं नौकरी क्यों करता, मैं तो अपना छोड़ छाड़ के आराम से अपना बैठता। हमारे फादर रिटायर होने के बाद भी सर सुबह 5 बजे उठ के टाई वाई लगा के गाड़ी स्टार्ट करके, और पंक्चुअलिटी में आप घड़ी मिला सकते थे। अगर किसी ने 10 बजे का समय दिया तो बिल्कुल वो 10 बजे ही पाएंगे आप उनको। 15 वर्ष उन्होंने काम किया। 1984 में रिटायर हुए, 6 बच्चों को पाला, नौकरी लगाई, पढ़ाया लिखाया। LIC से रिटायर होने के बाद भी उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं मिले होंगे, 3-4 लाख, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, किसी को मिसगाइड नहीं किया, और उनकी हार्ड एंड मनी थी वो उन्होंने खड़ी कर गए हैं। मेरी माँ भी हैं, 6 महीने मेरे पास रहती हैं, 6 महीने हर्ष के पास रहती हैं, और 94 इयर्स की हैं। ईश्वर की कृपा से अपना काम नहाना धोना कर लेती हैं, अखबार पढ़ लेती हैं। उनका आशीर्वाद हमें 60 साल की आयु में भी मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं हर्ष का, रूबी जी का धन्यवाद करूंगा, सब साथियों का। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, इन्होंने पंकज नाम लिया, मैं प्रमोद समझ रहा था। जी प्रमोद जी है सर। ये प्रमोद जी से मेरी मुलाकात अभी शायद 4 दिन पहले हुई है। जैसे अभी नेगी जी ने बताया या आनंद जी ने बताया कि 3 महीने पहले मैं मिला हूँ, नेगी जी से 5 महीने पहले। प्रमोद जी से मैं शायद 4 दिन पहले मिला हूँ। शरद जी के पास आए थे अपने किसी काम के सिलसिले में। शरद जी ने बोला कि नैयर साहब हैं हमारे, मुलाकात कराई, और ये 31 को रिटायर हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद ही कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, और कई बार आदमी यही कह देता है, लेकिन थैंक यू सो मच प्रमोद जी। मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि इन्होंने कहा मैं रिश्ते बनाता हूँ। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे कोई काम नहीं करना, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं कि मैं जाके कहूँ कि साहब मुझे बीमा देना शुरू कर दें, लेकिन मैं आपके जेस्चर के लिए थैंक यू सो मच, हाईली ऑब्लाइज्ड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन ऐसा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 मिनट ही लूँगा। नवीन जी का देखिए, वैसे तो हम लोग मिलते रहे हैं, आज हमारी ब्रांच में आ गए और बहुत ही कोऑपरेटिव। मैं भी थोड़ा सा लापरवाही स्टैग्नेशन का था, इन्होंने भराया, पैसा भी आ गया, वहाँ से इन्होंने कन्वे किया, तब भी हो गया, हर तरह की हेल्प करने के लिए, और गाइड भी करते रहे, ये सब चीज़ें आप निकाल कर रख लो। दीपक मेरा नाम राशि का है, अभी 6 महीने 4 महीने का